दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है। दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ईश्वर को मानते हैं और किस्मत में क्या लिखा है उस पर विश्वास करते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना ईश्वर को मानते हैं और ना ही किस्मत के लिखा पर विश्वास करते हैं। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है और भाग में क्या क्या लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रेम भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आइए जानते हैं मानव का जीवन कब लिखा जाता है। दोस्तों जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसका भाग्य सब कुछ ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चे का जन्म कब, कहाँ तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, उसका विवाह कब, कहाँ तथा कैसे होगा और किससे होगा, बच्चा अपने जीवन में कितना कमाएगा और कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, बच्चे की मृत्यु कब, कहाँ तथा कैसे होगी। दोस्तों ये सब कुछ पहले से ही ईश्वर द्वारा निर्धारित हो जाता है। दोस्तों एक बार जो विधाता ने लिख दिया वो चाह कर भी नहीं बदला जा सकता है, वो घटित होकर ही रहेगा तथा इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों रामायण आपने देखा होगा, यह पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म को ही भाग्य कहा जाता है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता है। दोस्तों मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, आप 84 चक्र से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमेशा के लिए जन्म करण चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोबारा इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपके नज़र में कोई बेसहारा है तो आप उसकी मदद करने की काबिल हैं तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। दोस्तों ब्राह्मण और साधुजनों का हमें आदर और सत्कार करना चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसका प्रतिदिन हमें सुमिरन करना चाहिए, जिससे ये हमारा मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं या लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसकी सज़ा इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इसीलिए कई बार हम चाह कर भी कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ चीज़ें प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाती है। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और वह उससे शादी करना चाहता है, परंतु उसकी शादी उस लड़की से नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस्तों उस लड़के के भाग्य में उस लड़की के साथ विवाह योग्य नहीं लिखा होता है। वह बात अलग है कि कई बार आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ईश्वर आपके कठोर परिश्रम करने से अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको दे देते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मनुष्य चाहे कितना भी हाथ पैर चला ले, परंतु उसके भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा। उसके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है, ये अटल सत्य है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए,
जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर भगवान कृष्ण को अपना आभार व्यक्त करिए। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।